उसका कार्य कैसा। देखो सर, अगर हम उतार चढ़ाव करके खरीद बेच करके यही करते रह गए ना तो यकीनन उम्र बीत जाएगी हमारी, कुछ नहीं मिलने के अंदर। अगर 100 शेयर हैं जिसमें से 5 शेयर पब्लिक के पास हैं, 80 शेयर वो प्रमोटर के पास हैं, बाकी FIDIs के पास हैं, तो कि ये 5। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ आप, जब भी किसी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो क्या वो गिरावट पब्लिक के स्टेक बेचने से हो रही है या बड़े प्लेयर के बेचने से? हो जाए तो ताबड़तोड़ भाग रहा था, पर हमें भागना नहीं समझना है, हमें समझना है खुद को संभालना कैसे, किस चीज़ों को अपने को बचाना है। आज इसके बारे में बातचीत। एसोसिएट की वीडियो कुछ मायनों में आपको समझना है कि बस ये अपडेट है, इससे वो चीज़ नहीं हो सकती कि अब JP एसोसिएट आपको फिर से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे JP एसोसिएट की और उससे ही जुड़ते JP पावर की, और बात करेंगे वेदांता की। कुछ अपडेट आ रहे हैं, उस अपडेट को आज हम समझ कर चलेंगे। वैसे JP एसोसिएट की वीडियो कुछ मायनों में आपको समझना है कि बस ये अपडेट है, इससे वो चीज़ नहीं हो सकती कि अब JP एसोसिएट आपको फिर से चमकता हुआ देखने को मिले। वो तब होगा जब जिसकी झोली में ये कंपनी जाएगी वो किस तरीके से इस कंपनी को चीज़ें करता है ना, क्योंकि ये तो दिवालिया है, नहीं तो ये तो बर्बादी की तरफ से बिक रही है। पर इसके साथ कुछ लोग JP पावर की तेजी के संकेतों को देखते हैं, और बीते दिनों भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर JP पावर में तेजी जो है, JP एसोसिएट के अंदर जो अडानी इंटरप्राइजेज को इसके ऋणदाताओं ने मंजूरी दे दी कि हाँ आप खरीद सकते हो, क्योंकि अडानी ग्रुप 1-2 साल के अंदर ही सारा निपटारा कर रहा है। और वेदांता इससे पहले आगे था, पर उसने निपटारा लंबे समय के लिए किया था, तो ऋणदाता को जल्दी पैसे चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने उनकी इस बात मानी। पर इसके बाद भी तो कहानी आगे की चलेगी ना कि किस किस की मंजूरी लेनी, और ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। पर शेयर उस वक्त जब ये न्यूज़ आई तो ताबड़तोड़ भाग रहा था, पर हमें भागना नहीं समझना है, हमें समझना है खुद को संभालना कैसे, किस चीज़ों को अपने को बचाना है। आज इसके बारे में बातचीत हम करेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ आप, जब भी किसी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो क्या वो गिरावट पब्लिक के स्टेक बेचने से हो रही है या बड़े प्लेयर के बेचने से होती है? सबसे पहले तो दिमाग में आप ये लगाओ, यानी कि एक कंपनी के अंदर अगर 100 शेयर हैं जिसमें से 5 शेयर पब्लिक के पास हैं, 80 शेयर वो प्रमोटर के पास हैं, बाकी FIDIs के पास हैं, तो कि ये 5 जो पब्लिक है जो कहीं कहीं बैठी है पूरे इंडिया में, और कहाँ जगह जगह से इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, तो ये पांचों के पांचों क्या एकदम से झटके से अगर शेयर बेचे तो गिर जाएगी बाजार? मतलब शेयर गिर जाएगा? गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको कब क्या पता कि कौन आपका साथी आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है। और ये एक बात और पब्लिक भी सारी इकट्ठे बेचेगी कैसे? और पब्लिक जो होती है वो तो मल्टीबैगर शेयर देखती है ना, तो वो क्यों बेचेगी? चीज़ों को समझो। कोई शेयर भाग रहा है वहाँ तो कुछ माइंडेड लोग जो हैं अपना स्टेक को प्रॉफिट कमा लेते हैं, पर पब्लिक कुछ ऐसी होती है वो सोचते कहीं गुना हो जाए, तो पब्लिक तो बेचने की नहीं। तो फिर ये जो बाजार के अंदर निगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो बेचता कौन है? तो प्रमोटर बेचते हैं, फिर FIs बेचते हैं, DI, इनके पास ही तो ज़्यादा होल्डिंग है ना। तो जब बाजार के अंदर किसी शेयर के अंदर निगेटिव न्यूज आएगी और वो ऐसे गिर रहा है तो पब्लिक तो सिर्फ वहां साथ दे देती है, जो उनके पास शेयर है डर के मारे वो निकाल देती है। असल में खेल कुछ और है, ये बेचते हैं FIs DIs और प्रमोटर ही हैं, ये आप समझना भाई। अगर चीज़ों को समझो कि अगर FIs DIs और प्रमोटर को उस कंपनी में इतना विश्वास है जो
95% की इन सबके पास हिस्सेदारी है और उनको विश्वास है कंपनी में है, तो क्या 5% जो पब्लिक डर के बेचेगी तो क्या बाजार वो गिर जाएगा क्या वो शेयर? कोई तो बड़ा प्लेयर बेचेगा। अब इसी 100 शेयर के अंदर तो कारोबार होगा या अलग से कोई शेयर आ जाएंगे बिक रहे होंगे। अब इन्हीं में से तीनों में से कोई बेचेगा वो। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कोई भी बाजार के अंदर एफआईज डीआईज प्रमोटर देखें तो विश्वास किसी पे नहीं करना है। विश्वास आपको सिर्फ अपने ऊपर करना है कि जो आपके पास शेयर है वो उसका कार्य कैसा। देखो सर, अगर हम उतार चढ़ाव करके खरीद बेच करके यही करते रह गए ना तो यकीनन उम्र बीत जाएगी हमारी, कुछ नहीं मिलने का। और दूसरी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, अपना पहला काम, मैं आज को बहुत दिनों बाद ये बात बता रहा हूँ, उसे कभी मत छोड़ना। उससे ही पैसा आ रहा है, उससे ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और बहुत से लोग सपने दिखा देते हैं कि भैया ये काम छोड़ दो, यही काम कर ले बस। भैया ये काम हम कब करेंगे? जब हमारे पास अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो होंगे और वो कई करोड़ों के हो जाएंगे, फिर उससे हमें इतना डिविडेंड आता होगा कि हमारा साल भर का गुजारा उस डिविडेंड से चलता होगा और सारे खर्चे निकलते होंगे, तभी तो आप इस लाइन में आओगे, या सट्टा करने के लिए इस लाइन में आएंगे हम? तो इसे तो एक्स्ट्रा काम लेके चलो, इसमें तो आप एक सिप की तरह वर्क करो इसके अंदर। और फिर जब ये मल्टीबैगर आपके शेयर बन जाएंगे, जो भी अच्छे शेयर हैं आपके, तो तब वो आपको एक चुनौती देंगे ऐसी कि हाँ आपने बहुत अच्छा वर्क किया था, अब आप अपना सब कुछ छोड़कर इसे वर्क को कर सकते हैं। पर तब जब आप सारे खर्चे इस बाजार से क्या निकाल सकते हैं हम और आप? अभी हाल ही में नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया निगेटिव न्यूज़ आती है, शेयर ताबड़तोड़ गिर जाता है और पब्लिक क्या कर लेगी? पब्लिक बाद में फंसती है। तो मेरा कहने का मतलब है अपना पहला काम हमें नहीं छोड़ना है, उस काम में से कुछ बचाकर और कुछ उसमें से और बचाकर फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उस अमाउंट को आपको पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। और सपने नहीं देखने कि आप इससे अमीर होंगे। आप अच्छे कंपनी के अंदर अगर दाव लगाओगे तो तब वो स्थितियां आपकी अच्छी होगी, पर वो मल्टीबैगर शेयर तब बनेंगे कई सालों बाद। कई सालों बाद हम ऐसी स्थितियों में आएंगे जहां आज का निवेश हमारा कल की हमें मौज कराएगा। पर आज का निवेश ये नहीं कि मल्टीबैगर शेयर होने, जैसे मैंने कल बताया था, मल्टीबैगर शेयर होने के बाद हम वो निवेश को आगे बढ़ाएं। तो समझो इस बाजार के अंदर बहुत साजिशें हैं। पब्लिक के बेचने से कोई शेयर नहीं गिर रहा है, पब्लिक के खरीदने से कोई शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। और जब 100 शेयर हैं तो फिर बेचता कौन है? इन तीनों के अंदर से तो कोई बेच रहा होगा ना। ये फिर क्या होता है, ये ऊपर बेच देंगे, फिर नीचे से खरीद लेंगे, फिर आपको 3 महीने बाद वो होल्डिंग दिखेगी, हाँ इनकी तो पूरी हो गई। भैया एफआईज तो बेचते होंगे ना निकल निकल के, डीआईज भी बेचते होंगे। ये वो आप स्थितियाँ, इसको आपको समझना है। तो बाजार उस तरीके से नहीं है कि बस आपको गिरावट को सिर्फ सोच ले कि भाई सब कुछ बेकार हो गया। सोचो कि क्या वो शेयर अच्छे वाले आपके हाथों से निकल रहे हैं जो बाद में मल्टीबैगर हो सकते थे। तो ये मेरा मानना है। तो जेपी सेट की अगर आज हम बात करें तो इसलिए भी है क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर इसके अंदर न्यूज आ गई थी सर, इसके अंदर तेजी आ गई थी। और मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी उसी वक्त कि भैया कोई भी मसला इस तरीके से नहीं है, तो सिर्फ इन्होंने मंजूरी, अच्छा मंजूरी देने से अगर इतनी तेजी है तो फिर मंजूरी तो अभी तक ऋणदाताओं की मिली पड़ी है। फिर अब इतनी वो 22 से नीचे क्यों शेयर है, 20 से नीचे क्यों शेयर है? तो ये चीज़ों को समझो। तो उस न्यूज़ को आपको भापना है कि ये जब पूरी चीज़ हो जाएगी तो तब आपको पता लगेगा हाँ जेपी पावर इनके हिस्से में आ रही। ये बात की बात है, अभी मत सोचा करो ये। तो ये मैं आपको बताना था। दूसरा, ये मंजूरी मिलने के बाद आगे की भी तो कार्रवाई होंगी। तो क्या कार्रवाई है? अब एनसीएलटी इलाहाबाद जो पीठ है, अब ये जो चीज़ें हैं अडानी इंटरप्राइजेज की जो समाधान योजना है उसके लिए एनसीएलटी के अंदर एक याचिका की स्थितियाँ चली गई है, वहाँ चीज़ें सौंप दी गई है। अब एनसीएलटी जो है वो सारी चीज़ों को देखेगा, भापेगा, फिर वो आदेश देगा कि हाँ अडानी ग्रुप के अंडर में ये कंपनी जाएगी। तो अगला आपको न्यूज़ अब क्या समझनी है? अब ये समझनी है कि एनसीएलटी इलाहाबाद में ये जो चीज़ें सौंपी गई हैं अब वहाँ से एक मंजूरी आनी है। अब उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सारी चीज़ों को, जो न्यायाधीश है वो सब चीज़ों को पढ़ेगा, सुनेगा, सारे सबूतों को इकट्ठा करेगा, फिर वो अडानी ग्रुप के पक्ष में चीज़ें करेगा। तो ये क्या है? ये लंबे प्रोसीजर हो जाते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अडानी से पहले वेदांता आ गया ना, और वेदांता से पहले अडानी आ गए थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसी के साथ ही आपको कमाने और गंवाने के मौके मिलते हैं, उस चीज़ को आपको समझना है। तो ये अपडेट था छोटा सा। एनसीएलटी इलाहाबाद के अंदर ये अडानी इंटरप्राइजेज की जो खरीद रहे हैं उसकी एक समाधान योजना की चीज़ें वहाँ गई है। अब न्यायाधीश इसके आदेश चीज़ों के साथ करेगा, ये आपको समझना। अच्छा, अब हम बात करेंगे
वेदांता की। और वेदांता कहीं ना कहीं अगर हम समझें तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और अच्छी खासी सेल करता है कंपनी। और जिस सेक्टर के अंदर कंपनी वर्तमान में वर्क कर रही है उसके अंदर ये नंबर 1 है मार्केट कैप के हिसाब से, ये भी आप समझना। दूसरा कंपनी अगर हम देखें खनन के क्षेत्र में, धातु के क्षेत्र में, सोना, जस्ता, सीसा, एल्युमिनियम, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वेदांता ग्रुप वर्क करता है। पावर के चीज़ों में करता है, गैस तेल की चीज़ों के साथ वर्क करता है। तो कई सेक्टरों के अंदर वेदांता वर्क करता है। और इसी के अंदर आपको देखने को मिला होगा, वेदांता के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि वेदांता इन अलग अलग कारोबार को अलग अलग तरीके से लिस्ट करेगा। यानी कि अलग से 5 कंपनी लिस्ट होंगी, जिसके पास वेदांता का एक शेयर हो, उसे अलग अलग कंपनियों के 5 शेयर कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे। तो वो एक इसका रोचक तथ्य है कि वो कब होगा। क्योंकि अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी के अंदर से 2 बार डेट चेंज हो गई, 2-3 बार डेट चेंज हो चुकी है। इससे पहले सितंबर 2025 में डेट चेंज हुई है। अब कब इसकी होने की उम्मीद है? अब इसकी होने की उम्मीद 31 मार्च 2026 तक ये मर्जर होने की उम्मीद के साथ है। पर यहाँ पर भी आप चीज़ समझना कि इससे पहले भी डेट चेंज हो चुकी है। अब डीमर्जर वाली स्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि अब जब ये NCLT के साथ जो भी इसके अंदर कार्रवाई होगी, भैया मंजूरी मिलेगी, तो उसका भी आपको वेट करना है। तो कह तो रही है कंपनी के भैया मार्च 2026 तक ये चीज़ें कर लेंगे। तो अब इसके अंदर ये मर्जर वाली चीज़ें 2026 तक पहुंची जा चुकी है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी एक अपडेट और निकल कर आया है कि वेदांता जो है अपनी सहायक धातु वाली कंपनी के जरिए, डिबेंचर NCD के जरिए करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना बना रहा है। ये भी न्यूज़ एक आई है, इसे भी आप समझ कर चल सकते हैं। और दूसरा आप देखना कि वेदांता कंटिन्यू अपना कर्जा भी कम करता जा रहा है। फिलहाल कंपनी के अंदर काफ़ी कर्जा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो वेदांता की जो दिशा है, जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है वो बेस्ट है और डिविडेंड देने में कंपनी माहिर है। अब जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें समझाई है, जिसके अंदर डीमर्जर की स्थितियाँ 31 मार्च 2026 की स्थितियाँ, पर वहाँ भी आपको समझना है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें जो है लंबित भी होती है NCLT पीठ के अंदर कि भैया वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लंबित हो जाती है, उसमें भी समय लगता है उसके अंदर आदेश आने के लिए भी। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। वैसे वेदांता अगर हम चीज़ों को देखें तो अच्छा खासा कंपनी वर्क करती है। दूसरी अगर स्थिति को अगर हम देखें तो वेदांता का अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यही न्यूज़ पढ़ के सुना दूं। वेदांता ऋण बाजार में वापस धातु शाखा से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहा है। संसाधन समूह और मुंबई में सूचीबद्ध वेदांता अपनी लोहा धातु सहायक कंपनी के जरिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर NCD के माध्यम से लगभग 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। धन उगाने से परिचित लोगों ने ये चीज़ें बताई है, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। हालांकि आय में सुधार और कर्ज में कमी के साथ वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध कर्ज घटकर अभी भी 1.11 लाख करोड़ रह गया है, ये आप समझकर चलना, जिसमें VRL का यानी कि इसकी जो दूसरी कंपनी है उसका 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल है। वो न्यूज़ थी जिसे आज हमने समझा। अच्छा, अब हम कंपनी का मार्केट कैप और फंडामेंटल चेक करेंगे तो करीब करीब कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,05,452 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें 525 रुपये करीब का चल रहा है और हाई अगर देखें 536, यानी कंपनी अपने हाई पर ही इस टाइम चल रही है। और 362 रुपये कंपनी का लो है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और वेदांता की जरिए अगर मैं बताऊँ तो वेदांता इस तरीके से जो काम करे उसके अंदर कंपनी नंबर 1 पर बनी है मार्केट कैप के हिसाब से। सेल की अगर हम बात करें तो भैया सेल देखो आप, 39,868 करोड़ की सेल, जो 3,479 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। और प्रमोटर अगर हम देखें तो 56.38% है, FIs 11% है और DIs करीब करीब 16% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 16% देखने को आपको मिल रही है। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ आज हमने कंपनी की न्यूज़, कंपनी के डीमर्जर की स्थिति को भी समझा। देखो सर, कुछ भी कंपनी अगर आपको बोल कर जाए कि ये चीज़ें मैं कर लूँगी इस टाइम में, वो तो आपको कुछ ही चीज़ें देखने को मिलेगी, हाँ भाई उस टाइम कर लिया। क्योंकि डीमर्जर वाली चीज़ें अगर एकदम से होनी थी तो कंपनी ने पहले भी 2 डेटें दे रखी है हमें। तो अब मान कर चलेगा भाई डीमर्जर तो होना ही है कंपनी का, पर वो अगर डेट इन्होंने बताई कि 31 मार्च 2026 तक कर लेंगे तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपके समझने के भैया उसके अंदर भी विलम्ब हो सकता है, ये माइंड में आप लग कर चले। और आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ कोई किसी के
जरियों से हम अमीर नहीं हो सकते। अपनी सोच, अपनी बुद्धि से ही हम आपको अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए देखने को मिलेंगे ना। किसी के सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते जो हमें लालच की भावना से आगे बढ़ा रहा है। और आज मैंने आपके लिए शुरुआत तौर में जो जो चीज़ें बोली हैं उसे समझना, क्योंकि एकदम से अगर शेयर के अंदर गिरावट होती है तो गिरावट तो तभी हो रही है ना, कोई बेच रहा है तो फिर बेचता कौन है? वो प्रमोटर बेचते हैं, एफआईज बेचते हैं या डीआईज बेचते हैं। जब किसी कंपनी के अंदर निगेटिव न्यूज आती है, पब्लिक तो फिर उनके साथ हो जाती है। कुछ पब्लिक, उसमें से भी पब्लिक थोड़ा बच जाती है, कुछ पब्लिक निकाल देती है अपने माल को, ये आप सुन। पर उससे क्या होता है, शेयर प्राइस कम हो जाता है जब बड़े बड़े प्लेयर बेचते हैं। तो इसमें आपको उलझना नहीं है, अच्छी कंपनी का आपको सिलेक्शन करना है। और अच्छी कंपनी आप फंडामेंटल चेक करके, उसके काम को चेक करके ही देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।